एम क्लासेस। आज की वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि गॉस की प्रमेय का कथन क्या है। तो गॉस की प्रमेय के कथन के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश चाहे Q हो या कुछ और हो उसका 1/ε0 गुना होता है। अर्थात हम ये मान लें कि कोई पृष्ठ अवयव है जिसका क्षेत्रफल A है और इस क्षेत्रफल द्वारा जो घिरा हुआ नेट आवेश है वो +Q है। तो इस पृष्ठ के द्वारा हमको प्राप्त होने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स अर्थात φ ये इस आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है या फाई की बराबर Q/ε0। ये गॉस की प्रमेय है। अर्थात किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश या घिरे कुल नेट आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसी व्यंजक को हमें प्रूव करना है। तो अगर उसके लिए हम प्रूव के लिए सबसे पहले हमको चित्र देखना पड़ेगा। चित्र में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है और इस पृष्ठ का कोई बिंदु केंद्र है O है, इस पर +Q कूलम आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमने एक लघु अवयव dA लिया है। यहाँ पर हमने एक बिंदु P माना है। O से P तक की दूरी है स्मॉल r। चूंकि हमने आपको घन कोण के बारे में बताया था, किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण घन कोण कहलाता है। तो इस किनारे की लाइन और इस किनारे की दोनों लाइनों को यहाँ मिलाने पर ये जो कोण हमें प्राप्त होगा d ओमेगा वो कहलाएगा घन कोण। अगर हमने ये कोण पूरे संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा बनाया होता तब ये d ओमेगा की जगह पर केवल ओमेगा होता, लेकिन हमने यहाँ लघु अवयव d लिया है। तो लघु अवयव d के कारण यहाँ पर जो भी घन कोण बनेगा वो कहलाएगा d ओमेगा। बिंदु P पर हमें dA को दर्शाने के लिए हम इस पृष्ठ के अभिलंबवत हमने एक रेखा खींची है और इसको हमने वेक्टर dA द्वारा दर्शाया है। यदि हम ये मान लें कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है जो त्रिज्यता बाहर की ओर दिष्ट है अर्थात OP की दिशा में है और वेक्टर dA व वेक्टर E के बीच का जो कोण है वो है थीटा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। माना एक बिंदु आवेश +Q अर्थात ये एक बंद पृष्ठ A के भीतर अर्थात इस पूरे पृष्ठ के भीतर, इस पूरे पृष्ठ को हमने कैपिटल A माना है। पृष्ठ A के भीतर बिंदु O पर यहाँ दर्शाया गया है स्थित है। माना इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर अर्थात इस बिंदु P के चारों ओर ये जो आपको रेखाएं दिख रही है गोल में P के चारों ओर एक लघु अवयव dA है दर्शाया गया है। माना OP बराबर R अर्थात इस बिंदु से P तक की दूरी कितनी है स्मॉल r। क्षेत्रफल अवयव dA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर dA अर्थात ये रेखा जो हमने अभी बताई थी वेक्टर dA से निरूपित कर सकते हैं। उसके बाद हमने माना बिंदु O पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल वेक्टर E है, ये लिखा हुआ है, हम आपको बता चुके हैं, जो OP के अनुदिश है। क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट कुल वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर वेक्टर E इंटू dA। ये हमने आपको वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में बता रखा था, व्यंजक कैसे हमको प्राप्त हुआ था। हमने ये भी बताया था कि अगर हम चाहें तो वेक्टर E इंटू dA को E इंटू dA cos थीटा भी लिख सकते हैं, जहां थीटा वेक्टर E व वेक्टर dA के बीच का कोण है। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लें तो चूंकि हम आपको आगे के वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता चुके हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक भी आपको हम व्युत्पत्ति करवा चुके हैं। उसका व्यंजक हमारे पास था E बराबर 1/4πε0 और इंटू Q/r²। तो यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं या हम जानते हैं कि E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। समीकरण नंबर 2। अगर समीकरण नंबर 2 से E का या कैपिटल E का मान अगर हम समीकरण नंबर 1 में रखें तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। तो लिखेंगे समीकरण
2 से कैपिटल ई का मान समीकरण 1 में रखने पर अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई की जगह पर हम मान रखेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर और इंटू डी ए कॉस थीटा। या अगर हम चाहें तो इस पूरे व्यंजक को डी फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हमने आपको घनकोण के बारे में बताया था, उसका जो व्यंजक आया था वो था हमारा डी ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू नियतांक, और इसी नियतांक को हमने घनकोण डी ओमेगा का नाम दिया था या ओमेगा। तो चूंकि जब यहाँ संपूर्ण पृष्ठ अर्थात कैपिटल ए होगा तो इसे हम ओमेगा द्वारा दर्शाएंगे, लेकिन यहाँ पर लघु अवयव डी ए है तो जो घनकोण प्राप्त होगा वो डी ओमेगा द्वारा दर्शाया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉस थीटा वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण है, तो हम इस पूरे को अर्थात डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर को घनकोण मान सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे परंतु डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, और अगर हम इसको डी ओमेगा रखते हैं तो ये डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू डी ओमेगा हो जाएगा। ये वैद्युत फ्लक्स हमको इस लघु अवयव डी ए के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अगर हमको संपूर्ण पृष्ठ ए के द्वारा निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स प्राप्त करना हो अर्थात संपूर्ण पृष्ठ ए द्वारा निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, तो यहां से डी हट जाएगा, फाई बराबर ये इंटीग्रेशन या रेखीय समाकलन क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू डी ओमेगा। हम देख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इस पूरे व्यंजक के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम आगे ले आएंगे अर्थात फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और रेखीय समाकलन डी ओमेगा। इसके पहले के वीडियो में जब हमने आपको घनकोण बताया था तो हमने इस रेखीय समाकलन डी ओमेगा का मान बताया था, हमने आपको प्रूव करके दिखाया था। रेखीय समाकलन डी ओमेगा का मान 4 पाई आया था, तो यहाँ लिखेंगे रेखीय समाकलन डी ओमेगा बराबर 4 पाई, तब ये व्यंजक हमारा फाई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणे 4 पाई हो जाएगा। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हमको मिलेगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। यही गॉस की प्रमेय है, इसी को हमें प्रूव करना था। धन्यवाद।